महाराजगंज लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्षेत्र की जनता से मिलकर प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किए हैं। भाजपा कार्यालय पर नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की विस्तृत जानकारी ली है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। चुनाव में सहयोग के लिए भाजपा कार्यालय पर सिग्रीवाल के पहुंचने पर जमकर उनका स्वागत भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुमार हम अपनी जीत के प्रतिशत 500% आश्वस्त हैं। जनता का पूरा समर्थन और प्यार दिया है। का चुनाव समाप्त हो चुका है, वहीं पर भाजपा करे 400 पार, बल्कि विपक्षी पार्टी करे कि 250 से नीचे ही कम सीट रहेगी। देखिए, विपक्ष कम से कम आज हार तो स्वीकार कर लिए कि ना 300 सीट के लगभग भाजपा जाएगी, लेकिन हम 400 के पार का जो हमारा प्रधानमंत्री जी का मिशन है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। 6 चरणों के चुनाव होने के बाद मात्र कुछ बने 80-82 सीटों का चुनाव रह गया, और इसमें जो अभी परिस्थिति आकर्षण करके आ रही है, जो दिख रहा है स्थिति, उसमें हम 400 पार के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। और सीधे सीधे इसका मतलब है कि लोगों ने मोदी के उससे काम पर विश्वास किया है। मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने अपना मतदान किया है। तो लोगों को विश्वास है कि मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के भी सेवा किए हैं और दुनिया में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। देश के गांव गली गलियारे तक की चिंता कर रहे हैं, वहीं एक एक चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को है कि मोदी है तो फिर से मुमकिन है, हर काम हुआ है, जो काम बाकी भी है वह भी काम पूरा होगा, मोदी रहेंगे तब। इसलिए लोगों के मन में यह अटूट विश्वास का यह परिचायक है। यह परिणाम ही है कि 6ठे चरण तक लोगों ने 400 पार का जो उनका संकल्प था उसको पूरा कराने में लोग काफ़ी सहयोग करने का काम। अच्छा, वहीं एक सर्वे आ रहा है कि बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी का सीट घट रहा है 6ठे चरण के चुनाव तक। एक भी सीट नहीं घटने वाला है। हम चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, उत्तर हो या पश्चिम हो, हर जगहों पर बीजेपी है। इस बार यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चाहे दक्षिण में भी हमारी सीटें कभी कभी कम हो जाती, आज दक्षिण में भी बीजेपी का लहर चल रहा है। दक्षिण में भी मोदी मोदी लोगों के कंठ में। यहीं चले जाइए बंगाल इत्यादि में, बंगाल में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको लगेगा कि वहाँ भी बहुत बड़ी सीटें हमारी बढ़ रही है वहाँ भी। तो हमें हर जगह पर, देश के हर कोने में बीजेपी आ रही है और बीजेपी की काफ़ी संख्या बढ़ रही है, और इसीलिए हम जो अपना लक्ष्य रखे हैं कि 400 पार का, वो हमें पूरा होते दिख रहा है और पूरा होगा। वहीं पाकिस्तान जो है विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट कर रहा है और ट्वीट कर रहा है, क्या ये चुनाव पसंद नहीं पड़ेगा? देखिए, इतना यही तो है, देश के लिए दुर्भाग्य है। और विपक्ष के बारे में आज भी देश के लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहे हैं चुनाव में। पाकिस्तान का सपोर्ट आज विपक्ष यहाँ ले रही है, लेकिन चाहे किसी का सपोर्ट ले, या भारत की जनता पर बीजेपी को, एनडीए को भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री को भरोसा है, और भारत की जनता को भी एनडीए और बीजेपी के साथ हमारे नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। और जब भरोसा एक दूसरे का समानांतर है तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य भी प्राप्त होगा और अब आगे इस देश को मजबूत बनाने में हम कामयाब भी होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो क्या सीए कानून और पीओके भारत में शामिल हो जाएगा? देखिए, बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। जो भी अच्छे कानून है देश के हित में, देश के जनता के हित में, वो आएंगे। और जो भी आज पुराने जो कानून है वो उसको निश्चित रूप से जो जनता के हित में आज नहीं रह गया, जिसकी आवश्यकता जनता के हित में नहीं है, उसको निश्चित रूप से हम पहले भी कितने सैकड़ों के तादाद में, पहले भी सैकड़ों हजारों के तादाद में ऐसे पुराने कानूनों को हमने निरस्त किया और नए कानून को हम लाने काम कर। हम आज भी हम नए कानून को लाएंगे और पुराने जो कानून इस देश में आज अब पुराने हो गए हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून है, उसको हम खत्म करेंगे। और अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 500%। चलाओ 500% हम आश्वस्त हैं। हमारी जीत महाराजगंज की जनता का जीत है। महाराजगंज की जनता ने पूरे दिल खोल करके यहाँ मतदान किया है, कमल के सामने का बटन दबाया है, और फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस महाराजगंज को ताकत को वहाँ भेजने